बड़ी खबर के साथ दिल्ली में यूपी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, जहां जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी के बीच अहम बातचीत हुई है। इस मीटिंग के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी में उत्साह की कमी नजर आई, निराशा नजर आई, उसको लेकर के लगातार मंथन का दौर जारी है और इन सब के बीच बैठकें हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी के बीच मीटिंग हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी जेपी नड्डा ने अलग से मुलाकात की है, क्योंकि इस दौरान उत्तर प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रखा है। ऐसे में जेपी नड्डा ने मुलाकात की है केशव प्रसाद मौर्य से भी, और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, क्योंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी खास तौर से एक्टिव है और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश जी रजत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से बीजेपी को हम देख रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है, एक बार फिर से एक बड़ी बैठक की गई है, क्या ये माने कि बीजेपी अब आगामी चुनावों को लेकर अभी से ही एक्टिव मोड में है? देखिए, जो रिजल्ट्स थे लोकसभा के वो बहुत चौंकाने वाले थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। अब उस पर मंथन चल रहा है। आप देखिए, पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लखनऊ गए थे। उन्होंने क्लोज डोर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां लोगों ने अपनी बात रखी, जिन लोगों को जिस चीज से आप कह सकते हैं दिक्कत थी, क्या समन्वय नहीं हो पाया, संगठनात्मक दिक्कत कहाँ थी, आपसी कलेश थे, ये सारी चीज हुई। उसके तुरंत बाद केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी, जो कि अध्यक्ष हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश के, वो दिल्ली आते हैं। कल देर रात मुलाकात होती है। दरअसल जो फोकस है वो दो चीजों पर है। पहला फोकस इस बात पे है कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीटें हारे हैं, लेकिन जो बाय इलेक्शंस की 10 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। उसके लिए क्या जरूरत है? समन्वय हो, सब लोग साथ में लड़े और एक दूसरे का विरोध ना हो। दूसरा, ऐसी शिकायत है कि कार्यकर्ता जो है वो बार बार कह रहा है, और बीजेपी के कई नेताओं ने ये बात कही है, कि सरकार और संगठन के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, वो नहीं है। यही आप देखिए, अध्यक्ष को भी बुलाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, और केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही थी कि जो दर्द कार्यकर्ताओं का है वही दर्द मेरा है। तो उसी दर्द को समझने के लिए कि आने वाले समय में आपसी मतभेद की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बाय इलेक्शन में नुकसान ना हो, उसी का क्रॉस कनेक्शन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठ कर रही है। और इसी बयान के बाद उनके जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इसी के बाद से कहीं ना कहीं अब ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि उनका सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रजत जी, देखिए, ये कहना मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये मतभेद चलते रहते हैं। जब भी सीएम और डिप्टी सीएम किसी भी स्टेट में होते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसका असर राजनीति लगे, प्रशासन पर पड़ने लगे, या फिर चुनाव में रिफ्लेक्शन हो, जो कि यूपी में साफ साफ बड़ा देखने को मिला है। अब देखिए अखिलेश यादव को और कांग्रेस पार्टी को, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, वहां सीएम और डिप्टी सीएम होंगे, तो इस तरीके के मतभेद होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन वो उस मतभेद कमरे के अंदर के होते हैं। उसका असर राजनीति पर, पार्टी पर और सरकार पर नहीं पड़ता है। वो शायद पड़ रहा है, उसी को बीजेपी दूर करना चाहती है। और जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं रजत जी, लगातार मीटिंग हो रही है, क्या ये माने कि आने वाले दिनों में किसी ना किसी पर गाज भी गिरने की संभावनाएं हैं? अब देखिए, मुझे कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ संगठन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जो सरकार है उसमें हो सकता है रिशफलिंग हो जाए आने वाले दिनों में, उपचुनाव के नतीजों के बाद। ये एक लगता है कि एक बड़े प्लान के तहत एक समन्वय समिति बन जाए, जो सरकार और संगठन के बीच में काम करेगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमको इसके लिए, कि आखिर बीजेपी कैसे इस चीज को, हार के बाद जो यूपी में हार हुई है बीजेपी की, उसको क्रॉस कनेक्शन कैसे करती है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को हम देखते हैं तो जो लकी लगातार अब एक्टिव हो चुकी है, उत्साहित है पार्टी भी आने वाले चुनावों को लेकर के भी। क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक्टिव मोड में अब नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात अखिलेश यादव खुद करते हैं, क्या इसको देखते हुए भी बीजेपी अब पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही है? देखिए, बीजेपी को डर इस बात का था कि जो अलायंस हुआ था अखिलेश और कांग्रेस के बीच में, एक सीधा सीधा वोट बैंक जो मायावती का, बीएसपी का था, वो एक स्विंग वोट बैंक हुआ है। तो जो स्विंग वोट हुआ है उसको कैसे क्रॉस कनेक्शन करे, इसकी भी कोशिश करे।
बिल्कुल, लगातार बीजेपी यहाँ पे तमाम कोशिशें कर रही है और जिस तरह से हम ये भी देखते हैं रजत जी की तमाम फीडबैक भी लिए जा रहे हैं, ग्राउंड पर लोगों को उतारा जा रहा है, कार्यकर्ताओं से भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड पे जाकर के फीडबैक लिया जाए कि क्यों, कहां पर हार हुई है, क्या वजह रही है, क्या लोगों में कोई निराशा बनी हुई है, क्या इन सब चीजों को हम ये देखिए कि केंद्र के स्तर पर भी लगातार नोटिस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए कैसे केंद्र की जो नीतियां हैं वो वहां तक पहुंचे, यूपी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो वहां तक पहुंचे, प्लस जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता होता है, संगठन होता है, अगर वो नाराज होता है तो बहुत लंबे समय तक पार्टी नहीं टिक पाती है। वो कैसे ठीक हो, वो कैसे खुश हो, इस पर बीजेपी काम कर रही है। लगातार कार्यकर्ताओं को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है, कार्यकर्ता कैसे खुश रहे और ग्राउंड लेवल पर कैसे और आगे काम किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। शुक्रिया रजत जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। आगे रुक करते हैं एक और बड़ी